अगर आपने बुरी बातों को याद रखा तो भलाई की बातें आपको कभी भी लाभ नहीं देंगी। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ बुराइयां होती, देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। हमने अपराध किया था, हम सब लोगों ने गुनाह पाप किए थे कि नहीं किए थे, पर यीशु मसीह आया, माफ कर दिया। वो याद नहीं करता। अगर वो आपके पापों को याद कर ले तो आप एक क्षण भी उसके सामने खड़े नहीं रह सकते, तुरंत जल जाओगे या कोड़ होकर मर जाओगे आप। इसलिए यीशु आपके पापों को भूल जाता है। जब वो भूलता है तब उसकी सामर्थ और भलाई आपके लिए काम आती है। अगर परमेश्वर नहीं भूले तो आप जीवन भर रोगी रहोगे और कभी भलाई को नहीं देखोगे। सेम उसी तरीके से आज हमें भूल जाना है। जिसने मुझे गाली दिया भूल जाओ, जिसने आपको सताया भूल जाओ, जिसने आपको ठोकर लगाई भूल जाओ, जिसने आपको जो भी चोट पहुंचाई भूल जाओ। और जब आप बुराइयों को भूलोगे तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा, परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएगा कि वो जो बुराई किया था बोलेगे यार मैंने इसके लिए व्यर्थ बुराई किया। आप बुराइयों को भूलोगे, भलाइयां आपके लिए काम करना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उसे अवसर दो यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलो। आप उसे अवसर दो, बगल वाले को बोलो भलाई का अवसर दो। यदि आज आप भी पाप को अपने अंदर रखते हो तो कभी भी पवित्रता ही आपके अंदर काम नहीं करेगी। अगर आज भी आप पाप की बातों को स्मरण करते हो, आज भी आप पाप करते हो, तो आपके लिए भलाई कभी नहीं आ सकती, क्योंकि पहले से ही आपके अंदर बुराई भरी हुई है। तो जो आपके अंदर भरा है वही अपना कब्जा जमा के रखा है, वही आपके हर एक भलाई कामों को रोक रहा है। इसलिए आज से जिसने आपको गाली दिया उसे भूलो। जिसने आपको कुछ भी कहा, यीशु मसीह को तो चोरों और वेश्याओं का राजा बोले। क्या बोले उसे? चोरों और वेश्याओं का राजा, वेश्या का राजा। जरा सोच सकते, यीशु उनको भूल गया। सलीब के ऊपर जिसने भाले से मारा पसली में, प्रभु उसको भी भूल गया। पर वो यीशु को जरूर देखेंगे, इसलिए भूल गया ताकि वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। अगर वो नहीं भूले तो सब के सब मारे जाएं। इसलिए आज आपको भी हर बुराइयों को, अपने हर पापों को, गलतियों को, बाइबल क्या कहती है? जो आपने गलती की है, जो आपने बुराई की है, उसको मानो, मानने के बाद छोड़ दो। क्या करना है उसको? प्रभु कहते हैं अपनी गलती मान। जब हम गलती मान लेते तो गलती मानकर उस बुराई को क्या करें? छोड़ दें। जब गलती मानकर बुराई को छोड़ेंगे, भलाई आपको ऊंचा उठाएगी, तब आपके लिए भलाई होगी। यीशु के नाम में आमीन बोलो। फिर आपको यह नहीं कहना पड़ेगा प्रभु मेरे लिए भलाई कर। आदम की पत्नी ने अर्थात हवा ने क्या किया? गुनाह किया, और जब पाप कर लिया उसने, तो वहां पर कोई भी भलाई काम नहीं आई। उसे सीधा आउटर होना पड़ा। उसे उस अदन के क्षेत्र से क्या होना पड़ा? बाहर। उसे कटीलों वाले रास्ते पे चलना पड़ा, जहां पे कांटे थे, जहां पे बेचैनी थी, जहां पे शेर फाड़ के खा रहे थे, वहां पे उसे चलना पड़ा आदम को, पाप के कारण। जो आप नहीं सोचते, जो आप करना चाहते हो, वो नहीं कर पाते। जो नहीं करना चाहते वही आपसे हो जाता है। बोलते हो मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, आप घर नहीं बना पाते, दूसरा काम होने लगता है। जो आप सही सोच रहे हो पर सही कर नहीं पाते, पर जो आप नहीं सोच रहे हो वही आपसे हो जाता है। यह पाप की परिस्थिति है। हेलो, ध्यान से सुनना। आप भलाई सोचते हो पर आपसे बुराई होती है। आप सोचते हो कि मैं अगली सुबह उठूंगा और मैं उसे क्षमा मांग लूंगा, आप फिर उससे गलती करते हैं। आप सोचते हो कि मैं अगली सुबह उठूंगा और उस भाई के साथ जाऊंगा और मैं उसे माफी मांग लूंगा, फिर आप बुराई करते हैं। मतलब ये कि जो आप भलाई सोचते हो आपसे बुराई होती है। इसका मतलब वहां पाप काम कर रहा है, वहां पाप का वर्चस्व है। भी आप सच्चाई के बारे में सोच रहे हो पर आप झूठ बोलते हो। आप सही काम करना चाहते हो पर आपसे बुराई होती है। आप पवित्रताई के साथ रहना चाहते हो पर आपसे व्यभिचार होता है। आप सच्चाई के साथ जीना चाहते हो पर आपसे झूठ होता है। वहां पाप का बल काम कर रहा है।
उससे लड़ने का एक ही रास्ता है, आत्मा जीवनदायक है। प्रभु तो आत्मा है, और जब प्रभु तो आत्मा है तो वो हमें क्या देगा? अपनी आत्मा। वो आत्मा है ना, तो हमें क्या देगा? वो अपनी आत्मा। तो उसकी आत्मा जहां रहेगी वहां आजादी रहेगी। यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।